एक दिन चलते हैं। पूरा फोटो पीछे वीडियो को चली आ रही है। ठीक। टोटली कॉन्सेंट्रेट, टोटली लीजन। स्पाइन सीधी रखेंगे, शरीर में कोई हलचल, कोई तनाव, कोई खिंचाव फील नहीं करना है। अपने ध्यान को, अपने हल्का मन को, अपने चित्त को दोनों नासिका पर केंद्रित करना है। ऐसा फील करेंगे, दोनों नासिका से श्वास ले रहे हैं, दोनों नासिका से श्वास छोड़ रहे हैं। दोनों नासिका से श्वास ले रहे हैं, दोनों नासिका से श्वास छोड़ रहे हैं। शरीर में कोई हलचल, कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं फील करेंगे। जो भी विचार आएंगे उन विचारों को आने देंगे और उन विचारों को वापस श्वास के माध्यम से जाने देंगे। विचार आना स्वाभाविक है, तो विचार आते रहेंगे और विचार वापस जाते रहेंगे, बट अपने ध्यान को दोनों नासिका पर ही केंद्रित करना है। ऐसा फील करना है कि दोनों नासिका से श्वास ले रहे हैं और दोनों नासिका से श्वास छोड़ रहे हैं। स्पाइन सीधी रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे। शरीर में कोई हलचल, आंखें बंद रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे। स्पाइन सीधी, आंखें बंद। हमेशा पॉजिटिव विचार आते रहेंगे और नेगेटिव विचार जाते रहेंगे। कोई हलचल, कोई तनाव, कोई खिंचाव फील नहीं करना है। मन को एकदम शांत करेंगे, शिथिल करेंगे, शरीर एकदम रिलैक्स होता जाएगा, कोई तनाव नहीं रहेगा। धीरे धीरे श्वास लेते रहेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहेंगे। जो भी पॉजिटिव एनर्जी श्वास के माध्यम से अंदर आएगा, सारी बीमारी को खत्म करेगा और श्वास के माध्यम से सारी निगेटिव, सारी बीमारी बाहर चला जाएगा। शरीर स्वस्थ हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। हथेली को आपस में रब करेंगे। उस हथेली की गर्माहट को आंखें नहीं खोलना है, उस हथेली की गर्माहट को, एनर्जी को अपनी दोनों आंखों पर रखना है। चेहरे की मसाज करते हुए गर्दन के पीछे तक और पूरी एनर्जी को चेस्ट पर, पेट पर, दोनों पैरों पर, दोनों हाथों पर लॉक करेंगे। हल्का सा आपको अच्छा लगा होगा, बट आप जब रोज आप धीरे धीरे इसी मेडिटेशन को करेंगे तो जो भी विचार हैं आपके निगेटिव, जो भी बीमारी है, जो भी अंदर तनाव है, वह धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपकी सारी बीमारी ठीक होती जाएगी। तो मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट अपने श्वास पर धीरे धीरे केंद्रित करना है अपने ध्यान को और धीरे धीरे आप उसको लंबा बढ़ाते रहेंगे। जितना ज़्यादा देर आप करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। खासकर जो पेशेंट डिप्रेशन में रहते हैं या सीए पेशेंट हैं या किडनी डिसऑर्डर है, इन सबके लिए प्राणायाम तो सबके लिए अच्छा है, मेडिटेशन भी सबके लिए अच्छा है। तो मैंने जो दो तीन चीज़ें आपको मेन बताई उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जैसे अनुलोम विलोम तीनों दोषों को बैलेंस करता है, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, क्योंकि जो भी बीमारी हो रहा है वात पित्त और कफ के अनबैलेंस यानी कि उनके जो ऊपर नीचे होता है दिक्कतें होती है उसके कारण हो रहा है। तो वात कहीं पे दर्द है बॉडी में तो वात बढ़ा हुआ है, कहीं पे जॉइंट पे, कहीं पे पित्त यानी कहीं पे इन्फेक्शन हो रहा है तो पित्त के कारण, कहीं पे घाव या एसिडिटी हो रही है
वो पित्त के कारण। कफ, किसी को सर्दी जुकाम या साइनस की दिक्कत हो रही तो उसका कफ भरा हुआ है, तो तीनों दोषों को बैलेंस करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो सबसे अच्छा है। सबसे ज़्यादा करना है आपको अनुलोम विलोम। कुछ लोग कपालभाति भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कपालभाति भी आप कर सकते हो, बट कुछ लोगों को कपालभाति नहीं करना रहता है। जैसे किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क का है, किडनी डिसऑर्डर है, पेट में अल्सर है, पेट में पानी है, एसाइटिस की दिक्कत है, तो उन लोगों को कपालभाति नहीं करना है। पर जिनको लीवर सिरोसिस है, लीवर में कोई दिक्कत है, तो कपालभाति प्राणायाम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो बेहतर रिजल्ट पाएंगे। जबकि अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा बताएगा। कपालभाति भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, लेकिन सब लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। तो और फिर उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर आपको चंद्रभेदी या सूर्यभेदी प्राणायाम करना है। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, लास्ट में आपको मेडिटेशन। तो अभी हम आपको थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा चक्रा एक्टिवेशन बताते हैं। 7 चक्रास रहते हैं, मूलाधार चक्रा से लगाकर सहस्त्रार चक्रा तक। इस सामने इसका फोटो बना है, आप इसको फोटो खींच लीजिएगा मोबाइल में। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कहीं पर इसे किसी को हार्ट में दिक्कत हो रही है तो उसका अनाहत चक्र में दिक्कत आई, किसी को डायबिटिक पेशेंट जो हो रहे हैं जैसे मणिपुर चक्र पे दिक्कत आई, तो 7 चक्र को कौन बैलेंस करता है? आप जब प्राणायाम अच्छे से करोगे, मेडिटेशन अच्छे से करोगे, और सबसे अच्छा जब एर्थिंग थेरेपी करोगे, यानी कि नंगे पांव आपको जमीन पर टहलना है। जितना ज़्यादा अर्थ के संपर्क में आप आओगे, मिट्टी के संपर्क में आओगे, तो सारी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपका एक ऑरा मेंटेन होगा और आपका चक्र एक्टिवेशन होगा। ये एडवांस चीज़ है, बट आपको करना है, ठीक है ना। तो सभी लोग अभी हम करेंगे चक्र एक्टिवेशन। एक हाथ से मैं करके आपको बताऊंगा, दूसरे हाथ से आप घर पे धीरे धीरे इसको करेंगे, ठीक है ना। चल हम लोग स्टार्ट करें। सबको नमस्कार। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी ये सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो जिनकी भी 7 बजे से थेरेपी का स्लॉट है, प्लीज़ अपने अपने स्लॉट्स में उस समय टाइम से पहुंच जाएंगे। रिक्वेस्ट है, आई होप सबको पता होगा 7 बजे सुबह किस किस का स्लॉट है थेरेपी, ठीक है। ताकि वो अदरवाइज क्या होता है, सेशन चलता रहता है, बीच में आके बुलाते हैं तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे चक्र एक्टिवेशन। बताया ना सब लोगों को, कल मैंने बताया आप भी बता रहे ठीक है। सभी लोग बोलेंगे लम, लंबा श्वास लेते हुए लम, फिर से लंबा श्वास लम, फिर से लंबा श्वास लेंगे, लंबा खींचना है आपको लम, अब छोटी वाली उंगली को दबाएंगे आप, स्वादिष्टान चक्र। सभी लोग उसका जो बीज मंत्र है वम, लंबा श्वास लेते हुए सभी लोग बोलेंगे वम, फिर से लंबा श्वास वम, फिर से लंबा श्वास लेते हुए वम,
मणिपुर चक्र को एक्टिव करेंगे, अंगूठे को दबाना है। अग्नि तत्व को बैलेंस करते हुए सभी लोग इसका बीज मंत्र या मूल मंत्र रम बोलेंगे। रम ध्यान रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे। एक बार फिर से रम। अब हम लोग अंगूठे की पड़ोस वाली उंगली को दबाना है। उसका बीज मंत्र यम है, जो अनाहत चक्र है। इसको हार्ट से रिलेटेड किसी को थोड़ा बहुत दिक्कत हो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। सभी लोग श्वास को लेते हुए यम, फिर से श्वास लेंगे लंबा, यम। अब आपको मिडिल फिंगर को हल्का सा पुश करते हुए, जो कि विशुद्धि चक्र को एक्टिव करता है, थराई से रिलेटेड दिक्कत, इसका बीज मंत्र हम है। हम फिर आप जो है अंगूठे और अंगूठे की पड़ोस वाली उंगली को दबाते हुए आपको सांस और आज्ञा चक्र को बैलेंस करना है। बोलना है आ, ऊ और मा। लंबा श्वास लेते हुए स्पाइन सीधी रखेंगे। आ, सभी लोग दोनों हथेली को आपस में रब करेंगे। उस दोनों हथेली की गर्माहट को, उस दोनों हथेली की एनर्जी को, जो आपने अभी प्राणायाम योगा आसनास किए हैं, उसकी एनर्जी को अपनी आंखों पर और गर्दन के पीछे फील करेंगे। बॉडी को एकदम रिलैक्स और शिथिल छोड़ेंगे। दोनों पैर सीधे करते हुए शरीर को एकदम रिलैक्स। अभी जो हमने चक्र एक्टिवेशन किया है, आपने एक हाथ से किया है, ये क्रिया दोनों हाथों से आपको रिपीट करनी है। और थैंक यू सभी लोगों को। हाँ मन स्पाइन सीधी रखेंगे सभी लोग। अभी किसी भी आसन में, सुखासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन में बैठ करके आप गहरा लंबा श्वास लेंगे, स्पाइन सीधी करते हुए। सभी लोग बैठ जाएंगे अच्छे से और डीप ब्रीथ करेंगे आप लोग। स्पाइन सीधी। किसी भी आसन में बैठ सकते हैं आप, पलथी मारकर सुखासन में या वज्रासन में। जिस आसन में आपको कोई दिक्कत ना हो, ध्यान रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे। जो लोग नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं आप। सभी लोग डीप ब्रीथ करेंगे, गहरा लंबा श्वास लेते हुए, एक गहरा लंबा श्वास छोड़ते हुए। स्पाइन सीधी, गहरा लंबा श्वास, डीप ब्रीथ करेंगे। शरीर में कोई हलचल, कोई तनाव फील नहीं करना है। आज एक बड़ा ही अच्छा श्लोक बन गया कि आज हमारे गुरु आचार्य मनीष जी भी, जो हमारे मेंटर भी हैं, और ये जिनकी वजह से आप सबको स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है, आज अचानक से उनका प्रोग्राम बन गया यहाँ लखनऊ में आप लोगों से मुलाकात करने का। तो एक बार तालियों से आचार्य मनीष सर का स्वागत किया जाए। कैसे हो आप लोग? मन कैसा है? तो जब भी कोई पूछे ना लाइफ में मन कैसा है, तो आगे से आपने आंसर देना वाह बोल के देखो जरा, मन कैसा है? थोड़ा दिल से वाह। दिन कैसा है? वाह। अब इसको आंख बंद करके बोल के देखो, मन कैसा है? थोड़ा और अच्छे से वाह। आप जब बार बार बोलोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो होने भी लग जाएगा वाह। जैसे एक बार आंख के बंद करके ना पूरा वाह। मन कैसा है?
वाह। मन कैसा है? मन कैसा है? दिन कैसा है? सब कुछ कैसा है? जब दिन में बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो वाव होने लग जाएगी। क्योंकि हम बोलते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर हम सारा दिन शिकायतों की बात करते हैं, प्रॉब्लम की बात करते हैं, तकलीफ की बात करते हैं तो तकलीफ बढ़ती है। लेकिन हम सारा दिन भगवान की दी हुई चीज़ों की बात करते हैं कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया। अच्छा चलो एक बात कर लेते हैं, भगवान ने हमें क्या क्या दिया। भगवान ने चलने के लिए 2 पाँव दिए, कईयों के पास तो पाँव भी नहीं है। तो हमें भगवान को दिन भर थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं, कि हम चल पा रहे हैं, पाँव हैं। भगवान ने काम करने के लिए 2 हाथ दिए, दिन भर उसका धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये दोनों हाथ दिए, कईयों के पास हाथ ही नहीं है। भगवान ने सोचने के लिए बस दिमाग दिया, कई लोग दिमाग से कमज़ोर पैदा होते हैं। आपको पता है आजकल कितने बच्चे हैं जो दिमाग से कमज़ोर हैं, सोच ही नहीं पाते बेचारे, लेकिन उनका कसूर नहीं है। लेकिन हमने कभी धन्यवाद दिया? हाँ जी। अच्छा, अभी आप सब कुछ देख पा रहे हो, पीछे सूरज उग रहा है, सामने हरियाली है, सब कुछ देख पा रहे हो। देखने के लिए तो आंखें दी हैं भगवान ने, कभी इन आंखों के लिए धन्यवाद दिया? हाँ जी, दोनों आंखें भगवान ने दी, इसका कभी रोज सुबह दोपहर शाम धन्यवाद दिया? अगर दोगे तो अच्छा एक बात बताओ, अगर घर में धर्म पत्नी खाना स्वाद बनाए, धर्म पत्नी खाना स्वाद बनाए और आप धन्यवाद करो या थैंक यू बोलो कि बड़ा स्वाद बनाया, तो अगली बार वो क्या कोशिश करेगी? हाँ जी, पक्का जी? हाँ जी सर, अगर धर्मपत्नी खाना स्वाद बनाए तो अगली बार क्या मन करेगा और उसकी तारीफ करोगे तुम? अच्छा हाँ जी, दोबारा बोलो। नहीं करते हैं। बिग बाजार की ना स्कीम आती है दिवाली पे, पुराना जमा कराओ नवा ले आओ। फिर आप खुद ही कह रहे हो, आप शिकायत कर रहे हो, मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, फिर कह रहे हो नहीं यही ठीक है, क्योंकि आपको ये चक्कर है कि दूसरा फिर खराब उससे खराब ना आ जाए। तो कहने का मतलब ये है, जब हम किसी भी चीज में तारीफ करते हैं तो भगवान हमें, सृष्टि हमें, प्रकृति हमें और देता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, दे देता हूँ, हमारे मंत्र हैं, जो हमारे मंत्र हैं, मंत्र पता है ना सबको, हमारे मंत्र हैं, हमारे हिंदू धर्म में मंत्र हैं। जैसे कि एक मंत्र है हरि ओम, इसका मतलब क्या है जी? हरि ओम का मतलब क्या है? हरि ओम, ओम मतलब अनंत, यानी कि ब्रह्मांड, अनंत, विश्व, और हरि मतलब भगवान। तो भगवान यानी कि अनंत की तारीफ। हमारा एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका क्या मतलब है? ओम मतलब ब्रह्मांड, विश्व, सृष्टि, और नमः मतलब नमन, शिवाय मतलब शिव को। तो हे शिव, मैं तेरे को बार-बार नमन करता हूँ, मतलब मंत्रों में भी तारीफ है। अच्छा, कभी आपने बचपन से कभी हनुमान चालीसा पढ़ी है? कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ी है? कभी 1 बार, 2 बार, 2 बार, 4 बार? उसमें क्या है? हनुमान जी की क्या है? तारीफ है, हनुमान जी के गुणों का, हनुमान जी की शक्तियों का वर्णन है। अच्छा, कभी दुर्गा चालीसा पढ़ी है? उसमें क्या है? उसमें दुर्गा माता के स्वरूप की, उनकी शक्तियों की तारीफ है। कभी हमारे जो विष्णु भगवान की ओम जय जगदीश हरे पढ़ी है? हाँ, हमारी जो मेन आरती, उसमें क्या है? उसमें विष्णु जी की तारीफ है। यानी कि ये सारी सृष्टि में हमारे पूर्वजों ने जो बनाया, तारीफ के लिए बनाया। लेकिन हम दिन भर क्या करते हैं? तुम में ये कमी है, तुम्हारे ये सेट नहीं है, तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम्हारा भाई ऐसा है, तुमने मुझे सुख क्या दिया आज तक? भगवान ने कहना ऊपर बैठ के तथास्तु। जैसे तुमसे शादी कराई मेरी जिंदगी काली हो गई, भगवान क्या कहेगा? तथास्तु। भगवान के बाद ऊपर बैठे कोई काम नहीं है, वो एक ही काम कर रहा है, तथास्तु। जैसे आप अपने